हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का हिंदी का फाइनल एग्जाम 2023 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 लेकर आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज का ये वीडियो। इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक समय पर पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, चाहता हूँ कविता कब लिखा गया था। तो चाहता हूँ कविता लिखा गया था कब, जब देश क्या था, परतंत्र था। ठीक है। अगला सवाल आते हैं, चाहता हूँ कविता में कवि तलवार क्यों मांग रहा है। तो भारत की गुलामी के बंधन को काटने हेतु। चाहता हूँ कविता में कवि तलवार मांग रहा है क्योंकि भारत की गुलामी के बंधन को क्या किया जा सके, काटा जा सके। अगला सवाल देखिए क्या है, चाहता हूँ कविता में कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। तो परतंत्रता के कारण। कवि मोह का बंधन परतंत्रता के कारण तोड़ना चाहता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नीड़ शब्द का अर्थ क्या है। तो नीड़ शब्द का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, घोंसला होता है, याद रखना है। इसके बाद जो सवाल है हमारा, चाहता हूँ कविता में मन और तन किसको समर्पित करने की बात कही गई है। तो अपने देश को। मन और तन किसको समर्पित करेंगे, अपने देश को। ठीक है। नेक्स्ट है, चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। तो जो चाहता हूँ कविता है आपका, उसका कवि है राम अवतार त्यागी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, चाहता हूँ में कौन सी विद्या है। ये चाहता हूँ जो है ये कौन सी है, कविता है, कहानी है, क्या है। तो ये क्या है हमारा, कविता है। क्या है, कविता है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, गमला और दीवार की संधि में कौन छिप गया था। तो गिलहरी का बच्चा। कौन छिप गया था, गिलहरी का बच्चा। याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है हमारा, गिलहरी का बच्चा गमले के पास कैसे पहुंचा। तो जो गिलहरी का बच्चा था वो गमले के पास घोंसले से गिर कर पहुंचा था। कैसे पहुंचा था, घोंसले से गिर कर पहुंचा। अगला सवाल है हमारा, गिल्लू पाठ के रचयिता कौन है। तो महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा। जो गिल्लू पाठ है आपका, उसके जो लेखक है वो कौन है, महादेवी वर्मा है। चलिए कुछ सब्जेक्टिव सवालों को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सवाल है हमारा, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की, आपको बताना है। आंसर में लिखना है आपको, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि एक प्यारा सा गिल्लू, झब्बूदार पूंछ और चंचल चमकीली नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों वाला, हल्की डलिया रूपी अपने घर को स्वयं हिलाकर झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती है। ठीक है। आंसर में देखिए क्या लिखना है, बहुत समय बीत जाने पर भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती है, क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया था, यानी आत्मा का संबंध बन गया था, रूह का संबंध बन गया था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने पर सोनजूही की जड़ में उसे समाधि दे दी गई थी, जिसके कारण लेखिका उसे भुला नहीं पा रही थी। नेक्स्ट है, मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूची देता था। मिठाई वाला अपने आगमन की सूची देने के लिए आवाज़ लगाता था और अधूरे वाक्यों जैसे बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला आदि को विचित्र ढंग से बोलकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता था, यानी अपनी ओर खींचता था। नेक्स्ट सवाल है, बच्चे मिठाई वाला के पास क्यों खींचे चले जाते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखना है, मिठाई वाला बहुत ही मादक मधुर ढंग से आवाज़ लगाता था। बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, उसके इस प्यारे गाने को सुनकर बच्चों के मन में हलचल मच जाती थी। उसके मीठे स्वर से बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे। तो इसको आप लोग आंसर में नोट कर लेना। नेक्स्ट और आखिरी सवाल देखिए क्या है, मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कैसे कम कर लेता था। मिठाई वाला को ऐसा लगता है कि उसके परिवार की आत्मा ने जन्म ले ली है, यह आत्मा इन्हीं बच्चों के शरीर में होगी, अतः वह दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपने खालीपन के एहसास को कम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।